भाई लोग कलयुग आ चुका है, उल्टा चल रहा है सब कुछ। जिस मूवी की जितनी ज्यादा हाइप उतनी वो बेकार, ऑडियंस का स्टारडम से भरोसा ही उड़ गया। कल वॉच 2 देखने के बाद फुल एक्साइटमेंट में मैं एक और रीजनल मूवी देखने गया, मलयालम इंडस्ट्री से लोखा, और इसी के साथ रिव्यू करेंगे परम सुंदरी। क्या परम सुंदरी सच में चेन्नई एक्सप्रेस की सस्ती कॉपी है? तो भाई लोग अभी का रिव्यू अपन सबसे पहले करेंगे परम सुंदरी। रोमांस कॉमेडी बॉलीवुड मूवी है, तो भाई बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, नॉर्थ से लड़का और साउथ से लड़की। अब मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनना। हीरो अमीर है, हीरोइन भी अमीर है, अपन है। एक सोलमेट ऐप में इन्वेस्ट करने से पहले ये डिसाइड करता है कि मैं खुद जाके उसकी टेस्टिंग करेगा। ये ऐप बताता है कि सुंदरी नाम की एक साउथ में लड़की है, वो तेरी सोलमेट है। भाई के पास है पैसा, ये जाता है उसके होम स्टे में रहना चालू कर देता है और पूरी कोशिश करता है कि पूरे गांव वालों को और इसको इंप्रेस। यूनिक कॉन्सेप्ट। फिर मूवी के ट्विस्ट और टर्न और इंटरस्टेलर टेनेंट सब मिक्स होती है, जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। चेन्नई एक्सप्रेस, 2 स्टेट्स, रमैयावस्था भैया, ऐसी मूवी से बिल्कुल रिलेशन नहीं है इसका। कॉपी करने के इतने लाले पड़ चुके हैं बॉलीवुड में कि अब ये खुद की ही मूवी कॉपी कर रहे हैं। लेकिन भाई केरला के जितने भी सीन्स है एक नंबर दिखा है। वहां दिखता है मूवी का 60 करोड़ खर्चा, और मानना पड़ेगा सचिन जिगर के म्यूजिक को। एक गाने के ऊपर इन्होंने पूरी मूवी की मार्केटिंग बिठाई। पूरे मूवी का म्यूजिक, परदेसिया सॉन्ग वाज द बेस्ट पार्ट। और जो लोग मलयालम एक्सेंट का कंप्लेंट कर रहे थे जानवी कपूर का, अरे तुम मूवी तो देखो, मूवी का स्क्रीन पे ऐसा ब्रेन रॉट है, तुमको जानवी कपूर का एक्सेंट खटकेगा ही नहीं। और सिद्धार्थ भाई पूरे मूवी में एक ही जबरदस्ती का कूल दिखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आपका ध्यान इनके एक्सप्रेशन या एक्टिंग पे जाए, जो एक पॉइंट पे एक्सट्रीम लेवल पे क्रिंज फील होती है, वैसे ही ये भाई तेल से लथपथ अपनी बॉडी से आपको हिप्नोटाइज कर लेगा। सेकेंड हाफ के एंडिंग तक क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, मैं ये मूवी क्यों देख रहा हूं, मेकर्स ने भी बोल दिया इसकी मां का करो कुछ भी। सेकेंड हाफ के एंडिंग में इसको लगता है कि गांव वालों का दिल जीत लूंगा तो हीरोइन का भी दिल जीत लूंगा, तो फिर ये गेम खेलना चालू करता है। और फिर बाद में एंडिंग के अंदर वो बोट रेस होती है, जिसमें बिना कोई प्रैक्टिस किए बंदा बोट रेस जीत लेता है। फिर वो जीतने के बाद भी इनके पास 5-10 करोड़ बच गए होंगे, तो इनको लगा कि नहीं भाई मूवी खींचो थोड़ी सी। फिर बाद में वापस से गांव वाले इसके पीछे भागने लगते हैं मारने के लिए, और फिर उधर से वो आती है नाव के ऊपर, इसको बिठाती है, और फिर ये लोग किस करते हैं पूरे गांव के सामने। गांव वाले सोच रहे, मैं भाई चल क्या रहा है, हमको करना क्या है, पहले इसको मार रहे थे, अभी इसको देख रहे हैं, अभी चुम्मी ले रहे हैं। एक्सट्रीमली फेक बनावटी हर एक कैरेक्टर कुछ भी फील नहीं कराते। ये तो कुछ नहीं भाई, फर्स्ट हाफ में कई सारे स्टीरियोटाइप नॉर्थ और साउथ के इन्होंने जोक्स क्रैक किए, वो थोड़े से क्वेश्चनेबल है। लेकिन सबसे अच्छी बात, ये मूवी को सीरियसली ले रहा कौन है। मूवी विजुअली ग्लॉसी और बहुत ही ज्यादा शाइनी है। केरला टूरिज्म बहुत अच्छे से दिखाया, और मूवी के अंदर गाने अच्छे हैं। बस उसी रीजन की वजह से मैं इसको 5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। दूसरी मूवी मैंने देखी, सिर्फ 30 करोड़ के बजट में बनी, 2 आवर 30 मिनट्स की लोखा चैप्टर 1 चंद्रा। वॉर 2 के स्पाई यूनिवर्स के बाद मेरे को ये सारे यूनिवर्स ऑफ द मल्टीवर्स मैडनेस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लगते हैं भाई। लेकिन फिर मैंने देखी लोखा, और मेरे अंदर जो उम्मीद जगी है, इतना ज्यादा पम्प्ड अप हो गया हूं मैं। पर यार इंडियन सुपर हीरो मूवीज हर बार एक चीज में मार खाती है, और इसमें भी वही हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव, इंडियन सिनेमा में क्रिश, मीनल मुरली, इनके अलावा और कोई सुपर हीरो है ही नहीं। एक सुपर हीरो हूं जिसके पास नीचे से लेकर ऊपर तक शक्तियों का अपार भंडार छिपा हुआ है। नहीं, मुकेश सर सुपर हीरो में थोड़ी आते, वो भगवान है भाई। एनीवेज, मूवी का फर्स्ट हाफ प्रॉपर बिल्डअप। मेरे को तो पहले लगता था कि सुपर हीरो औकात ही नहीं है इंडिया में बनने की, लेकिन ये है मलयालम इंडस्ट्री, जो नहीं हो सकता वो तो पहले करेंगे हम। इन्होंने फीमेल सुपर हीरो बनाने की सोची, और क्या आउटस्टैंडिंग एक्सप्रेशन थे। कल्याणी प्रियादर्शन, नाम याद रखना तुम लोग, क्या एक्सप्रेशन, स्लो मोशन में पंच मारती है भाई। वो एसिड अटैक वाला सीन क्या आउटस्टैंडिंग था। हरामी के हाथ में कांच की बोतल में एसिड है, वो फेंकने ही वाला उसके मुंह पे, और ये लाइटनिंग स्पीड में, स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन फर्स्ट हाफ आउटस्टैंडिंग, गॉड लेवल। मैं इस लेवल पे भी जाके कहना चाहूंगा कि मार्वल तक स्ट्रगल कर रहा है अपने लेटेस्ट सुपर हीरो को बिल्ड करने के लिए इस पूरे यूनिवर्स में, जो लोखा ने करके दिखाया। और इंटरवल के पहले का वो जंगल में बच्ची का एक्शन सीन, भाई भाला पूरा आर पार हो जाता है। वो भाई भाला निकाल के बच्ची एक एक को जो पेलती है जंगल में, आउटस्टैंडिंग। मैं बोला अभी के अभी अवार्ड लाओ, किधर है, दो इसको। लेकिन अभी रुको, इंटरवल के बाद आता है सेकंड और दिक्कत वहां शुरू होती है। अब देखो, सिर्फ मलयालम मूवी है, कम बजट में बनी है, इसीलिए इसको अंधा सपोर्ट देना, 5 आउट ऑफ 5 स्टार दे देना, ये नहीं हो पाएगा मेरे से, चाहे आप गाली दे दो कमेंट में। लेकिन जो मेरे को लगा वो मैं बताता हूं। जो आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड बिल्डअप इन्होंने दिखाई है, जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी के साथ, सिनेमेटोग्राफी में जो RGB लाइटिंग का यूज किया है, आउटस्टैंडिंग। लेकिन उस वर्ल्ड बिल्डअप के चक्कर में इन्होंने विलन को बिल्डअप करना भूल गए, और कोई भी सुपर हीरो मूवी में अगर विलन का अच्छा बिल्डअप नहीं रहा, वो फ्लॉप हो जाएगी। ये फ्लॉप गारंटी नहीं होगी, लेकिन विलन की बिल्डअप की कमी का महसूस आपको होगा क्लाइमैक्स के अंदर। भाई मूवी 15 साल पुरानी मार्वल की इनक्रेडिबल हल्क टाइप बन जाती है। विलन को आप सुपर हीरो और उसकी गैंग से कमजोर दिखा ही नहीं सकते। और भाई सेकेंड हाफ के अंदर जब पता चल जाता है सुपर हीरो की कमजोरी क्या है, उसको खुद को भी पता है मेरी कमजोरी क्या है, तो भाई उसको प्रोटेक्ट करना। फिर थोड़ा सा लॉजिक में डामाडोल फील होता है, मूवी थोड़ी सी स्ट्रेच
फील होती है। क्लाइमैक्स का जो फाइट सीन था 1-on-1 वो विजुअली बहुत आउटस्टैंडिंग था, लेकिन मेरे को डाउट है कि इन्होंने फर्स्ट हाफ शायद रिवाइज नहीं किया होगा कि इन्होंने क्या आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस बना दिया था, और सेकेंड हाफ उसके लेवल पे कहीं आसपास भी मैच नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद जो एक्शन सीन्स दिखाया है क्लाइमैक्स के अंदर वो बेकार बिल्कुल नहीं है, खराब कहीं पे भी कोई सीन नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है। बस सेकेंड हाफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब आपको लगता है कि फिर अब आगे क्या, फिर आप सोचते हो कि दीदी फिर अभी व्हाट्स योर संकट, अभी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन थैंक्स टू सेकेंड हाफ में जो कैमियो होता है, अभी मैं आपको कुछ स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन क्रिश के बाद मिनल मुरली मेरी फेवरेट सुपर हीरो है। एंड एक मिनट, इन्होंने आधा दर्जन कैमियोज दिखाए हैं सेकेंड हाफ के अंदर जिनका सिर्फ एक फ्रेम है, दैट्स इट। क्या है वो, क्यों है, उनका कैरेक्टर बिल्डअप क्या है, आगे क्या आने वाले हैं कि नहीं आने, कुछ नहीं बताया। मिड क्रेडिट सीन में एक बड़ा कैमियो है, छोड़ के मत जाना। मैं भी क्या बोल रहा हूं भाई, आप छोड़ोगे ही नहीं मूवी। 2 आवर 30 मिनट्स की मूवी है, मैं चाह रहा था कि और 1 घंटा चले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी गलती इनके मेकर्स की, जो इनको अब आगे रियलाइज होगी, इसको हिंदी में तुमने डब क्यों नहीं किया। अरे तुम क्या बनाए हो, तुमको खुद को नहीं मालूम है भाई। मूवी का बीजीएम आउटस्टैंडिंग, कानों को चुभता बिल्कुल नहीं है, सपोर्ट करता है सीन को और एलिवेट करता है। मेरा फाइनल कंक्लूजन यही है, मलयालम इंडस्ट्री एक ब्रांड बन चुका है। इनके पास बजट नहीं होता, इसलिए अपनी पूरी जान ताकत क्रिएटिविटी में लगाते हैं, और सारे स्टीरियोटाइप जो सुपर हीरो मूवीज में देख देख के हम बोर हो चुके हैं, उनको ब्रेक किया इस मूवी ने। बात पे मतलब कुछ भी के सुपर हीरो लैंडिंग, इस मूवी के अंदर वो नहीं है। अरे भाई, जो सुपर हीरो है अपनी बंदी का कॉस्ट्यूम भी नहीं है, ऊपर से जैकेट पहना दिया है, देख भाई ठंडी लगेगी तो जैकेट निकाल लेना। आई विश कि ये नेक्स्ट टाइम विलन पे उतना ही फोकस करे जितना सुपर हीरो पे। मेरे लिए मूवी 100% विजुअली ट्रीट है, थिएटर्स के अंदर 8 आउट ऑफ 10। वश 2, परम सुंदरी और लोका, आप इन तीनों में से कौन सी देखोगे कमेंट में जरूर बताना। और हमारी सोच कहीं मैच हुई तो वीडियो को लाइक, डिसलाइक, जो करना है करो यार, लेकिन कुछ तो अपनी छाप छोड़ के जाओ। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।